क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3, यदि p और q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि रूट p प्लस रूट q एक अपरिमेय संख्या है। भाई हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसके जैसे ही क्वेश्चन है, तो प्लस में रूट वाली संख्या प्लस में रूट वाली संख्या आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही होगा जैसे हम पहले करते थे। देखो मैंने हिंदी वही को वही लिख रखी है, कहीं चेंज नहीं करी है। आपको क्या करना है, कौन सी बोला ये अपरिमेय बोला, आपको क्या मानना है, परिमेय माना कि p प्लस रूट q एक परिमेय संख्या, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है, वहां देखिए संख्या है, इसलिए ये परिमेय का अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में, मतलब a अपॉन b के रूप में। p और q तो सूत्र में दे रखा है, रूट p प्लस रूट q बराबर है a अपॉन b के, और b किसके बराबर नहीं है, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो क्या करेंगे, वर्ग लेंगे अपने यहाँ पे, क्या लेंगे, वर्ग करने पर, यह लेने पर, तो आप देखिए, तो देखो रूट p प्लस रूट q का होल स्क्वायर बराबर a अपॉन b का होल स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर, तो इसमें क्या लग जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर खुलेगा कैसे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से खुल जाएगा, खुल जाएगा, मतलब खोल दो। रूट p का स्क्वायर, रूट p को का स्क्वायर निकालेंगे तो p तो आएगा, सिंपल p, जैसे दो रूट 2 का निकालते हो स्क्वायर तो 2 निकलता है, वैसे रूट p का ये निकलेगा p प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या होगा, p और q आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे तो क्या जाएगा, रूट में pq, एक साथ दोनों में मल्टीप्लाई प्लस q का रूट q का स्क्वायर तो q हो जाएगा, और बराबर में a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, यहां तक कर लोगे। अब क्या करना है, रूट वाली संख्या रखनी है, बाकी संख्याओं को पसंद करो तो p और q को उधर ले जाओ, तो क्या बचेगा इधर 2 रूट p और q बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस p माइनस q, गुणा के 2 का भी जाते हैं भाग में, तो अपन क्या करेंगे, इसको रूट पी क्यू को ऐसे रख देंगे और इस पूरी संख्या को बैक में ले लेंगे, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस p माइनस q, और भाग क्या लगा देंगे 1/2, क्या लगा देंगे 1/2, क्योंकि इसी भाग में आया है 2, चाहे तो इसको पूरे में 2 चाहे ऐसे ले लो। अब देखिए क्या बनेगा हमारा समीकरण 1 हो गया। अब इसे आपको अधिक नहीं करना, ये करना था आपको इतना इतना, तो देखो ये हो गया, a और b पूर्णांक है तो क्या होगा, a और b पूर्णांक है तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, कौन सी, रूट 1/2 a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस p माइनस q, एक परिमेय संख्या है, अतः सभी के लिए एक से स्पष्ट हुआ कि ये परिमेय, तो ये भी क्या होगी, रूट पी क्यू एक परिमेय संख्या होगी जो कि विरोधाभासी कथन है, क्योंकि हम जानते हैं क्या, रूट p और q एक अपरिमेय संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या होती है, जैसे रूट 6 लिया मैंने, 6 के टुकड़े करूंगा तो 2 × 3 आएगा ना, तो हो गया ये, इसी फॉर्म में 2 या 3 होगा और कुछ होगा, दो अलग अलग संख्या, 5 साथ ले लिया 35 का भी निकलता, दोनों अभाज्य, तो ये p और q, रूट p और q का फॉर्म हम रूट 6 से दर्शा सकते हैं, ये परिमेय संख्या होगी हमारी कल्पना, अतः हमारी कल्पना कि क्या, रूट p प्लस q, रूट p प्लस रूट q एक परिमेय संख्या है, गलत है, अतः इससे सिद्ध होता है कि रूट p प्लस रूट q एक अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में, इतना इजी क्वेश्चन था।
एक्सएच 2.4। क्वेश्चन नंबर 1, लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं क्या दशमलव प्रसाद मतलब दशमलव पॉइंट के बाद वाले मान शांत है या अशांत। अब से बात समझ नहीं आई कि शांत और अशांत होता है क्या है, शांत और अशांत होता क्या है। इसे हो रहा है लंबी विभाजन प्रक्रिया। लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग। आपको भाग नहीं करना, फिर भी आपको बताना है क्या है कि ये शांत है या अशांत। अब कैसे बताओगे? तो उसको बताने का तरीका भी बताएंगे शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या होता है, शांत किसे कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 5/2, मैं किसका भाग दे रहा हूं? 2 का। तो ये हो गया कितनी बार? 5 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, 2 बार। एक बचेगा, पॉइंट लगा कर देंगे 5। पॉइंट के बाद में फिक्स पूरी संख्या आ जाए। यदि मैं 5 में 3 का भाग दूं तो कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 2 बचेगा, पॉइंट लगाऊं 0, फिर 6 6 6 6, ये कंटिन्यू चल रहा है, मान रुक ही नहीं रहा, भाग जाते जाएगा, रुकेगा नहीं। मतलब दशमलव के बाद में यदि निश्चित मान आ गई, निश्चित संख्या आ गई पूरी, दशमलव के बाद में पूरा भाग चला गया, कोई शेष मतलब के बाद नहीं बच रहा, भाग रुक गया बस, वो क्या कहलाएगा? शांत। और जो भाग नहीं है, कंटिन्यू जा रही संख्या आई, भाग दिखते जा रहे, कोई शेष मतलब 0 बच ही नहीं रहा, तो क्या है? अशांत। यही है। तो इसमें छोटा सा रूल है और कुछ नहीं है, तो आपको फॉलो करना है। जो भाग तो नहीं करना, भाग नहीं करना तो कैसे करेंगे? देखो अब बात समझ में आ गई, तो भाग देके देखते हैं, भाग देके देखते हैं। जैसे मैंने लिया क्या? 15/3 लिया, 3 का भाग दूंगा तो पूरा चल जाएगा 5 बार, लेकिन ये 16/3 लूंगा तो भाग नहीं जाएगा, 5.3333 आता है। मतलब 3 का कई संख्या को भाग जाएगा, तो कहीं नहीं जाएगा, 3 का रूल तो कहीं काम करेगा नहीं। यदि मैं लू जिस 7 में 2 का भाग दूं तो क्या आ रहा है? 7 2 तिया 6, 3 बार 2 पंचे 10.5, मतलब 2 का रूल ये सब में आ रहा है क्या है। और यदि मैं 7 में 4 का ही भाग दूं तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 4 7 28, 7 बार गया, 2 बचेगा, 4 पंजे 20। मतलब देखो 2 की पावर 2 4, मतलब 4 में से लिख सकते हो 2 की पावर 2। तो क्या हो रहा है? यदि आपको क्या मिले? हर वाला मान 2 की पावर m के रूप में मिले। किसके रूप में मिले? 2 की पावर m के रूप में। या ये रूल 5 में भी लागू होता है। किसमें? 5 में। जैसे 7 में 5 का भाग दो, कितनी बच जाएगा? 5 एकम 5, कितना बचेगा? 2, 5 चौक 20। यदि 7 में मैं 25 का भाग दूं, 7 में इसका भाग दूं 25 का, तो देखो 5 की पावर के रूप में आ रहा है 25, कितनी बच जाएगा? 0.2 और 25 200। देखो ऐसे 7 में लिया था, 25 लिया मैंने, पॉइंट लगाया, 0 डाल दिया यहाँ पे, 25 दूनी 50, कितने बच्चे? 20, पॉइंट लगा रखा है, 0 डाले 200, 25 200, मतलब पॉइंट में 0.28 आ गया ना, क्या आ गया? 0.28। मतलब 5 के रूप में, या किसके रूप में आ जाए? 5 की पावर n के रूप में आ जाए, या दोनों आ जाए, 2 भी आ जाए, 2 की पावर m भी आ रही है और मल्टीप्लाई में 5 की पावर n भी आ रही है। ये कंडीशन आ रही है कौन से? हर के रूप में, तो वो संख्या क्या होगी? शांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी? शांत। आपकी सीधी डेफिनेशन क्या है? हर का मान। किसका मान? हर का मान, हर का मान या हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m इंटू 2 की पावर 5 की पावर n के रूप में हो, तो उस संख्या की कहलाती है? शांत कहलाती है। क्या कहलाती है? शांत। ठीक है। और ऐसा नहीं आ रहा है, वो क्या है? अशांत होगी। यदि 2 और 5 नहीं आ रहे तो क्या है? अशांत है। क्लियर बात? ये वाली नोट कर लेना बात। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन।
ये बताएं इनमें से आना चाहिए, इससे बाहर कुछ नहीं आना चाहिए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 15/16। 1600 के मैं क्या करूंगा, फैक्टर करूंगा सबसे पहले। अब आगे गुणनखंड, किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा, कितनी बार, 2 × 16 800 बार, फिर 2 का जाएगा कितनी बार, 400 बार, फिर 2 का जाएगा 200 बार, फिर 2 का जाएगा 100 बार, फिर 2 का जाएगा 50 बार, फिर 2 का जाएगा 25 बार, फिर 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का जाएगा। तो देखो 1600 में कैसे लिख सकता हूं, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, मतलब 1600 गुणनखंड किस में आ रहे हैं, 1600 गुणनखंड आपको मिल रहे हैं 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 में है, के रूप में है। अतः ये संख्या शांत, क्या है, शांत है। जैसे करना है, अब देखो इसको देख लो, सेकंड क्वेश्चन 13/31 31 का बाध्य गुणनखंड कर लो। जो 2 का बाध्य आएगी लास्ट में 5 आ रहा है, 3 का अंको योग करके देख लो, कह रहा है 11 आ रहा है, 3 का नहीं जाएगा, मतलब 5 का जाएगा, 5 का 2 कितनी बार जाएगा, 6 × 5 = 30, 5 दूनी 10 और 5 × 25, फिर 5 का जाएगा कितनी बार, 125 बार, फिर 5 का जाएगा कितनी बार, 25 बार, फिर 5 का जाएगा कितनी बार, 5 बार, फिर 5 का जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो मतलब यहाँ पे क्या आया, 13/5 की पावर 5 आ गई, 5 की पावर 5 आ गई, मतलब हमारे 11 नियम फॉलो हो गया 5 वाला। अतः हम बोल सकते हैं 31/25 का अभाज्य गुणनखंड 5 की n के रूप में, 5 की घात के रूप में है, 5 के रूप में, अतः संख्या शांत होगी। देखो अगले वाले में 2 की घात भी आ रही है, 5 की भी आ रही है, तो ये वैसे शांत है। अगले वाला देखो, चौथा क्वेश्चन देखो, इसमें 2 की भी आ रही है और 5 की भी आ रही है, तो शांत है। अब ये देखो 17/6 6 के टुकड़े होते हैं क्या, 2 × 3 = 6, 2 × 3, तो 2 की पावर तो आ गई, एक्स्ट्रा किसकी आ गई, 3 की। तो मतलब ये संख्या क्या है, 5 की नहीं है ना, 5 की आनी चाहिए थी, लेकिन आपका इसकी थी 3 की, तो 3 की आ रही, तो क्या संख्या क्या होगी, अशांत। क्या हो गई, अशांत। आप चाहे तो भाग देके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर तो आ रही है, लेकिन 5 की पावर नहीं आ रही है। 2 की पावर के साथ n की पावर, 2 की पावर की 2 की घात 1 के साथ 3 की घात 1 आ रही है, तो संख्या अशांत है। देखो इसमें 2 की आ रही है, 5 की एक्स्ट्रा किसकी आ गई, 7 की, तो ऐसा क्या है, अशांत। ये करोगे 5 का 2 का बन जाएगा, ये भी 2 का बन जाएगा, आराम से सारी संख्या शांत हो जाएगी। लेकिन अब आगे हमारे क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 2 दशमलव प्रसार लिखिए। ये 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, ये भी 1 नंबर और ये भी 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, अलग अलग। कभी कभार आपके पास शांत और शांत भी पूछता है, और कभी पूछ लेता है दशमलव प्रसार लिखिए। तो कैसे करोगे, भाग दे के नहीं करना बेटा, इसी तरीके से करना है उसको, इसी तरीके से करना है। इसको सॉल्व कर लेना, मैं साफ कर रहा हूं। फिर देखो हम दशमलव प्रसार की बात करें, किसकी बात करें, दशमलव प्रसार की। तो दशमलव प्रसार की बात करने के लिए ये क्वेश्चन सेम है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहा हूं फिर से। फर्स्ट क्वेश्चन का ही 15/1600 है, 15/1600 है। वही आपको बाकी गुणनखंड करने, किसके, हर के। वही 2 की पावर क्या आ गई, 6 और 5 की पावर 2 के रूप में आइए। अब आपको दशमलव प्रसार करना है, तो दशमलव प्रसार के लिए आप क्या करोगे, इसके लिए दशमलव प्रसार के लिए, दशमलव प्रसार के लिए क्या करोगे, देखो जितनी पावर 2 की ना उतनी पावर 5 की होनी चाहिए, मतलब दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। कैसे, यदि 2 की पावर m है ना, तो 5 की पावर मल्टीप्लाई में किसके रूप में आनी चाहिए, m के रूप में आनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए दोनों की पावर। ये m और n नीचे वाली पावर सेम होनी चाहिए। तो देखो यहां 2 की पावर कितनी है, 6, और ये कितनी है, 5 की,
2, कितनी कम पड़ रही है 4, कितनी कम पड़ रही है 4। तो देखो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 इंटू हम 5 की पावर 4 को बुला लेंगे। जब नीचे बुला रहे हैं ना तो ये से इतनी पावर जितनी नीचे आई है उतनी ही पावर ऊपर मल्टीप्लाई होगी 5 की, उतनी पावर किसकी मल्टीप्लाई होगी ऊपर 5 की। देखो अब करो 15 गुना 5 की पावर 5 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लो, 5 को 55 25 25 125 125 625, कितना हो जाएगा ये 625। देखो यहां 2 की पावर 6 इंटू और 5 की पावर भी छू जाएगी। जब कभी ऐसा होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हमारा नियम करता है ना, संख्या घाते समान हो आधार अलग अलग हो तो आपस संख्या की वजह से गुणा और घात एक बार लिखी जाती है। मतलब 2 इंटू 5 की पावर किसके रूप में लिखी जाएगी m के रूप में। तो यहां भी वही काम हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 15 पंजे 75 75 की 5 4 से लगी 7 15 दूनी 30 और 7 37 37 की 7 हाथ से लगी 3 15 6 90 90 और 3 93। और नीचे क्या जाएगा 2 गुणा 5 की पावर कितनी 6, एक बार, कितनी बार एक बार। तो आगे हम क्या करेंगे इसको 399375 9375 बटा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 अंदर वाली संख्या गुणा होगी। अब देखो 10 की पावर कितनी 6, मतलब कितनी बार 0 आएगा 6 बार 0 आएगा, कितनी बार 0 आएगा 6 बार, 6 बार 3 और 3 6 0 हो गए। अब क्या करना है आपको, देखो भाग भी करना है, लेकिन अब भाग अपन कैसे कितने करेंगे 6 0 तो ऊपर 6 संख्या में पॉइंट लगाएंगे, कितनी संख्या 1 2 3 4, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6 और पॉइंट यहाँ लगा देंगे और आगे लगा देंगे 0। इसका दशमलव पर साइज हो गया 0.009375, ये आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखें, जैसे मैंने लिया ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन उठा लिया 13 25 वाला, ठीक है, ये अपन ने करा भी था अभी 13 31 13 बटा 31 25। वही ये 5 की पावर 5 के रूप में आया बेटा, किसके रूप में आया 5 की पावर 5 के रूप में। इस बार किसकी पावर नहीं है आपके पास, नीचे 2 और 5 की पावर चाहिए आपको दशमलव प्रसार के लिए, दशमलव प्रसार के लिए दोनों पावर होनी चाहिए। आपके पास दोनों पावर होनी चाहिए, 2 की भी होनी चाहिए 5 की भी होनी चाहिए, दोनों सेम कैंडिडेट में m की भी घात में, या 5 की आई है 2 की नहीं तो आप क्या करोगे 2 की पावर को लेके आओगे, 5 की पावर 5 इंटू यहाँ 2 की पावर एक भी नहीं था, पूरी पूरी 2 की पावर कितनी लाओगे 5 लाओगे, और नीचे 5 लाए तो ऊपर क्या लाओगे 2 की पावर 5 को ही लाओगे। और वही सेम काम 2 की पावर 5 मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना आपको, कर लोगे इसे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, तो क्या जाएगा 13 गुणा 32 और नीचे 5 गुणा 2 की पावर 5 और ये क्या जाएगा 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 को 32 मल्टीप्लाई करो 13 दूनी 26 26 की 2 26 की 6 से लगी 2 13 3 39 2 41 416 और बट्टे में 10 की पावर 5, तो मतलब कितनी बार जीरो जाएगा 5 बार, तो 616 बटा मतलब कितनी संख्या वाले पॉइंट 5 संख्या में 1 2 3 तो ही हमारे पास, ये 4 ये 5 और पॉइंट लगा देंगे और लोग बाकी क्वेश्चन इसी प्रकार क्वेश्चन होंगे, आप कर लेना आराम से। जो शांत है उन्हीं को करना है, इसके अंदर जो जो शांत है उन्हीं को करना, बाकी 3 क्वेश्चन करने हैं। ये दशमलव प्रसार भी हो गया।